श्री हरदास। एक और थे रघुकुल के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने वानरों की सहायता से समुद्र पर पत्थरों का सेतु बनाया। और दूसरी ओर थे पांडवों के वीर अर्जुन, जो अपने धनुष बाण की अचूक शक्ति पर अभिमान करते थे। क्या बाणों से बनाया जा सकता है एक ऐसा पुल जो समुद्र की लहरों को झेल सके? जब अर्जुन के भीतर अहंकार ने जन्म लिया, तब स्वयं प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी वृद्ध वानर का रूप लेकर अर्जुन की परीक्षा लेने आए। शुरू होती है एक अद्भुत कथा, जो न केवल वीरता और शक्ति की परीक्षा है, बल्कि विनम्रता, भक्ति और प्रभु की लीला का अमर संदेश भी देती है। आइए सुनते हैं हनुमान जी और अर्जुन की सेतु परीक्षा की यह पावन कथा। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से कुछ समय पहले की बात है। पांडवों के सेनापति और महान धनुर्धर अर्जुन तीर्थ यात्रा पर निकले। यात्रा का उद्देश्य था आत्मशुद्धि, आशीर्वाद प्राप्त करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। एक दिन वह दक्षिण भारत के समुद्र तट पर रामेश्वरम पहुंचे, जहां समुद्र के किनारे पर उन्हें वह स्थान दिखाई दिया जहां प्रभु श्री राम ने सेतु बंद किया था। एक ऐसा पुल जो वानरों और रीछों की सहायता से समुद्र पर पत्थरों से बनाया गया था, जिससे वह लंका जा सके। अर्जुन पुल को देखकर सोच में पड़ गए। उन्होंने मन में कहा, श्री राम जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्हें भी वानरों की सहायता से पत्थरों का पुल बनाना पड़ा। यदि मैं होता तो अपने बाणों से एक ऐसा सशक्त पुल बना देता जो किसी सहारे के बिना समुद्र पार कर लेता। यह वाक्य अर्जुन के भीतर के गर्व और अहंकार को दिखाता है। एक योद्धा के रूप में उनकी योग्यता तो असाधारण थी, लेकिन अहंकार कभी किसी का सच्चा साथी नहीं बनता। जैसे ही अर्जुन ने ये शब्द कहे, तभी एक वृद्ध वानर वहां प्रकट हुआ। उसका शरीर थका हुआ सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। वह वानर बोला, हे अर्जुन, तुम कहते हो कि तुम बाणों से पुल बना सकते हो। क्या वह बाण समुद्र की लहरों को सहन कर पाएंगे? पत्थर तो फिर भी ठोस होते हैं, और बाण तो बहुत ही कोमल और हल्के हैं। अर्जुन ने चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा, मैं एक ऐसा पुल बनाऊंगा जो तुम्हारे भार भी सहन कर सके। यदि वह टूटेगा तो मैं अपना वचन निभाते हुए अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, मैं उस पुल पर चढ़कर उसकी परीक्षा लूंगा। यदि वह मेरा भार सह सके तो मैं मान लूंगा कि तुम सच्चे वीर हो। अर्जुन ने तुरंत ध्यान लगाकर अपने दिव्य बाणों से समुद्र के ऊपर एक सुंदर पुल का निर्माण किया। बाण इतने सधे हुए थे कि वह पुल बिल्कुल सीधा और दृढ़ दिखाई दे रहा था। अब वानर यानी हनुमान जी ने उस पर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने एक पैर रखा, पुल धराशायी हो गया और समुद्र में समा गया। अर्जुन अचंभित थे, पर हार नहीं मानी। उन्होंने फिर एक बार नया पुल बनाया, परंतु फिर वही हुआ। वानर के छड़ते ही पुल टूट गया। अब अर्जुन अत्यंत निराश हो गया। उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने अपना वचन याद किया, यदि मैं सफल ना हो सका तो मैं प्राण त्याग दूंगा। वह अग्नि तैयार करने लगा। जैसे ही अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने वाला था, भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। वो मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, एक अंतिम प्रयास करो, परंतु इस बार श्रद्धा और विनम्रता से अहंकार को त्याग दो। अर्जुन ने इस बार संपूर्ण एकाग्रता, श्रद्धा और नम्रता के साथ बाणों का पुल बनाया। वानर फिर उस पर चढ़े, परंतु इस बार पुल टूटा नहीं। अर्जुन आश्चर्यचकित हुआ, वानर भी चकित हुआ। हनुमान जी ने तुरंत दिव्य दृष्टि से देखा और पाया कि श्री कृष्ण स्वयं उस पुल को नीचे से अपनी उंगलियों से सहारा दे रहे थे। हनुमान जी भाव विभोर हो गए। वह तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए, श्री राम के सेवक हनुमान जी के रूप में। हनुमान जी ने अर्जुन को प्रणाम करते हुए कहा, हे पार्थ, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे लिए संकट बन गया था, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से तुमने न केवल परीक्षा पास की है, बल्कि अपने भीतर छिपे गर्व को भी त्याग दिया।
तुमने श्री राम के बारे में जो कहा वह तुम्हारे अज्ञान से था। उस राम में मैं आज भी बसता हूँ और उसी कृष्ण में भी। तो हनुमान जी ने एक विशेष वचन दिया, महाभारत युद्ध के समय मैं तुम्हारे रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा और तुम्हारी विजय का कारण बनूंगा। इसलिए महाभारत में अर्जुन के रथ को कहा जाता है कपि ध्वज रथ, जिसमें वानर ध्वज अर्थात हनुमान जी विराजमान थे।